आदाब नाजरीन, भारत एक्सप्रेस उर्दू में आपका खैर मकदम है। मैं हूं निसार अहमद खान। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के चीफ अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिल गई है। सुप्रीम कोर्ट ने आज यानी 10 मई को केजरीवाल को जमानत दे दी है। अब वो पूरे मुल्क में इंतखाबी तशहीर चलाएंगे। यानी अदालत ने उन्हें 20 दिनों के लिए जमानत दी है और उन्हें 2 जून को सरेंडर करना होगा। जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस संजीव खन्ना की बेंच ने कहा है कि अरविंद केजरीवाल को 2 जून को सरेंडर करना होगा और जेल वापस जाना होगा। इसके अलावा भी अदालत ने कुछ शर्तें रखी हैं। जमानत मिलने के बाद अरविंद केजरीवाल तिहाड़ जेल से बाहर आ गए हैं और उनका पार्टी के सीनियर लीडरान ने इस्तकबाल किया है। अरविंद केजरीवाल की अहलिया सुनीता केजरीवाल तिहाड़ जेल से अरविंद केजरीवाल को लेने पहुंची थीं। इस दौरान आम आदमी पार्टी के कारकुनान ने जमकर खुशी मनाई और अब वो बीजेपी आज से इंतखाबी तशहीर में शामिल हो गए। आम आदमी पार्टी के कारकुनान और लीडरान को देखने के बाद ऐसा महसूस हो रहा था कि उनको बहुत बड़ी जीत मिल गई है। हालांकि आम आदमी पार्टी के लीडरान ने इसे जीत भी करार दिया है। आज अदालत का फैसला आते ही आम आदमी पार्टी के लीडरान, जिसमें गोपाल राय, आतिशी, सौरभ भारद्वाज समेत कई लीडरान ने अदालत के फैसले का इस्तकबाल करते हुए बीजेपी पर जमकर हमला बोला और तानाशाही के खिलाफ जीत करार दिया। आम आदमी पार्टी के अलावा इंडिया अलायंस की दूसरी पार्टियों ने भी इसका इस्तकबाल करते हुए सच्चाई की जीत करार दिया है। वहीं बीजेपी ने पलटवार करते हुए कहा कि अरविंद केजरीवाल को अदालत से इंतखाबी तशहीर की इजाजत दी गई है। वो शराब पॉलिसी मामले में मुलजिम हैं और अपने गुनाहों के लिए उनको 2 जून को फिर तिहाड़ जेल जाना होगा। आइए अब आपको ये बताते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने अपने तहरीरी हुक्म में जो शराइत लिखी हैं उनके मुताबिक अरविंद केजरीवाल को जेल सुप्रिंटेंडेंट के सामने 50,000 रुपये का मुचलका भरना था और 50,000 रुपये की जमानती रकम देनी थी। वो उन्होंने आज जमा कर दिया। वो सीएम ऑफिस और दिल्ली सेक्रेटरीट नहीं जा सकेंगे, यानी सचिवालय में अरविंद केजरीवाल के दाखिले पर पाबंदी होगी। इसके साथ ही वो अपनी तरफ से दिए गए बयान के लिए पाबंद अहद होंगे। अरविंद केजरीवाल फाइलों पर दस्तखत भी नहीं कर सकते हैं। बहुत ज़रूरी फाइल होगी तो उस पर दस्तखत करने के लिए उन्हें दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर यानी एलजी से इजाज़त लेनी होगी। वो मौजूदा मामलों में अपने किरदार से मुताल्लिक कोई तबसरा नहीं करेंगे। यानी ये जो शराब पॉलिसी मामला चल रहा है, इससे मुताल्लिक वो किसी तरह का कोई तबसरा नहीं करेंगे और किसी भी गवाह के साथ भी बातचीत नहीं करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि मामले से मुताल्लिक किसी भी सरकारी फाइल तक उनकी पहुंच नहीं होगी। अदालत की इन शराइत से वाज़ेह हो गया है कि वो एक सीएम के तौर पर काम नहीं कर सकेंगे, बल्कि वो अपनी पार्टी के लिए और पार्टी के चीफ होने के नाते इंतखाबी तशहीर चला सकते हैं और फिर उन्हें सरेंडर करना होगा। आपको बता दें कि आम आदमी पार्टी ने दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने लोकसभा इलेक्शन की इंतखाबी तशहीर करने के लिए अबूरी जमानत देने से मुताल्लिक अदालत में अर्जी दाखिल की थी। दिल्ली शराब पॉलिसी मामले में अरविंद केजरीवाल को ईडी ने 21 मार्च को गिरफ्तार कर लिया था। ईडी की हिरासत में बंद अरविंद केजरीवाल की तरफ से कहा गया था कि इंतखाबी तशहीर में हिस्सा लेने के लिए उन्हें जमानत मिलनी चाहिए। ईडी ने पहले ही केजरीवाल को जमानत दिए जाने की मुखालफत की थी। ईडी का कहना था केजरीवाल को अगर जमानत दी जाती है तो इससे गलत पैगाम जाएगा और ये गलत नज़ीर बन सकती है। उनके साथ किसी खास इंसान की तरह पेश नहीं किया आया जा सकता। हालांकि जस्टिस संजीव खन्ना और दीपांकर दत्ता की बेंच ने दलीलें सुनने के बाद केजरीवाल को जमानत दी है। गुज़िश्ता समाअत में सुप्रीम कोर्ट ने इशारा दे दिया था कि वो अरविंद केजरीवाल को जमानत दे सकती है। यही वजह थी कि जुमेरात के दिन यानी गुज़िश्ता रोज 9 मई को ईडी ने एक हल्फनामा दाखिल करके केजरीवाल की अर्जी की मुखालफत की थी। जांच एजेंसी ने कहा था कि कानून सभी के लिए मसावी यानी बराबर हैं और लोकसभा इलेक्शन के लिए इंतखाबी तशहीर करना कोई बुनियादी आईनी या कानूनी हक भी नहीं है। जांच एजेंसी ने कहा था कि किसी भी सियासी लीडर को इंतखाबी तशहीर के लिए यानी चुनाव प्रचार के लिए जमानत नहीं दी गई है। अरविंद केजरीवाल को आम आदमी पार्टी के उम्मीदवारों के लिए
इंतखाबी तशहीर करने के लिए जेल से बाहर जाने देना एक गलत मिसाल कायम करेगा। बहरहाल आम आदमी पार्टी के लिए बड़ी राहत वाली बात है और अब अरविंद केजरीवाल पूरे मुल्क में इंतखाबी तशहीर में हिस्सा ले सकते हैं। लेकिन लोकसभा इलेक्शन 2024 के आखिरी फेज की वोटिंग के बाद उनको 2 जून को तिहाड़ जेल में सरेंडर करना होगा। आप देखते रहिए भारत एक्सप्रेस उर्दू और मुझे दीजिए इजाजत।